गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अरोड़ा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10 टिप्स फॉर सीबीएसई एग्ज़ाम यानी दिल्ली बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको 10 टिप्स दे रहा हूँ क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले बच्चों को यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन स्टॉप करना होगा। आजकल के बच्चे ज़्यादातर आप देखेंगे फ्रेंड्स के साथ टॉक करते हैं, चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम और ना जाने क्या क्या। इससे समय की बर्बादी होती है। इस समय की बर्बादी को आपको रोकना है और मोबाइल फ़ोन का यूज़ बंद करना है। सेकंड पॉइंट है अवॉइड पार्टी फंक्शन। कुछ बच्चे पार्टी फंक्शन के नाम पर स्कूल नहीं जाते। कुछ बच्चे पार्टी फंक्शन के नाम पर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। लेट नाइट पार्टियों से आते हैं, अगले दिन 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक सोए रहते हैं, जो कि गलत है। टाइम की बर्बादी है यहाँ भी। इसे रोकना होगा पार्टी फंक्शन को। स्लीपिंग ओनली 8 आवर्स 11 PM to 7 AM। सोने का टाइम सिर्फ 8 घंटे होना चाहिए। रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। 7 बजे उठ के 1 घंटे में अपने आप को फ्रेश करके आप अपनी पढ़ाई की तैयारी शुरू करो और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को पहले करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम डेज में वो प्रिपेयर नहीं हो पाते। ठीक, चौथा पॉइंट है अवॉइड स्ट्रेस एंड टेंशन। कुछ बच्चे स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं कि सिलेबस नहीं होगा, हमको लर्न नहीं हो रहा, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही। ऐसे में आप अपने पेरेंट्स, आप अपने स्कूल टीचर्स या आपका कोई भी टीचर हो, आप उससे उसकी रिवीजन ले सकते हैं। आपका स्ट्रेस एंड टेंशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है चैप्टर्स रीडिंग केयरफुली। घर बैठे बैठे टीवी, मोबाइल को छोड़कर अगर सभी बच्चे चैप्टर्स की रीडिंग ध्यान से करें तो उसमें आपके न केवल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बल्कि आपको एमसीक्यूज, केस बेस्ड स्टडी, असर्शन रीजन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने कई बच्चों को देखा कि वो ऐसे में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। पॉइंट नंबर 6 है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन एग्जाम सीबीएसई का बोर्ड के एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चंस करके आने हैं। कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मान लो आपने उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो उसके चांसेस हो जाते हैं कि आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि आपको ये तो पता होता है कि ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप उस चैप्टर के बारे में जो भी आपने रीडिंग की है, आप कुछ ना कुछ फ्रेम करके, कुछ ना कुछ बनाकर आप उसे लिखिए। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आना है और अपनी राइटिंग और स्पीड को मेंटेन करके रखना है। 7 पॉइंट है डू यूर क्वेश्चन पेपर सेक्शन वाइज। बच्चे कई पेपर सेक्शन वाइज नहीं करते। अगर सपोज सेक्शन सी बच्चा पहले कर रहा है तो उसे पूरा सेक्शन सी करने के बाद ही सेक्शन ए और बी पर आना होगा। ये नहीं कि सेक्शन सी का एक क्वेश्चन कर लिया फिर सेक्शन बी पर आ गए, बी के 2 क्वेश्चन कर लिए फिर सेक्शन ए पर आ गए, फिर दोबारा सी पर चले गए, डी पर चले गए। ये पेपर जिग-जैग तरीके से नहीं करना। आपको पेपर सेक्शन वाइज करना है। एक समय में एक सेक्शन पूरा करने के बाद ही दूसरे सेक्शन पर जाना है। दूसरा सेक्शन पूरा हो जाए तो तीसरे सेक्शन पे जाना है। 8th पॉइंट है राइटिंग नीट एंड क्लीन। कुछ बच्चों की राइटिंग पर आप ध्यान दें तो वो राइटिंग अच्छी नहीं होती, बहुत गंदी राइटिंग होती है। तो थोड़ा घर पर उसकी प्रैक्टिस करें, अपने आप को रिटन तैयारी करें, अपने टीचर्स को रिटन टेस्ट दें और आपकी राइटिंग धीरे धीरे आने वाले दिनों में नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और आपको बोर्ड में भी नीट एंड क्लीन राइटिंग देनी है। बोर्ड वाले बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं। 9th पॉइंट है नो कटिंग इन द आंसर शीट। कुछ बच्चे आंसर लिखते हैं फिर काट देते हैं, फिर आंसर लिखते हैं फिर काट देते हैं, तो आपको कटिंग नहीं करनी, कटिंग को अवॉइड करना है। और 10th पॉइंट है ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाना है। जंक फूड से लेजीनेस आती है, जंक फूड को अवॉइड करो एग्जाम डेज में। और हेल्दी फूड, फ्रूट्स वगैरह, मिल्क वगैरह आप ले सकते हैं। ऑल दी बेस्ट। अगर आप बच्चे 10th और 12th के सीबीएसई एग्जाम के इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को, अपने टाइम को सिस्टमैटिकली चलाएंगे तो श्योर सक्सेस पक्का है, 100%। आप यूँ समझो कि बोर्ड में आपके 90-95% मार्क्स कहीं नहीं गए। और आप हमारे अरोड़ा कोचिंग पे और वीडियो और शॉर्ट्स देखते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए। आपको जो वीडियो पसंद आए उसमें कमेंट्स लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।